सोशल मीडिया फ्रॉड और स्कैम का नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है, जिसमें से तकरीबन 148 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल कंटेनर पुलिस और एफआईए समेत दीगर जो हसास अदारे उनकी जानिब से ले जाया गया। तो भी कोई ऑनलाइन स्कैम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है एक बार। क्या स्कैम था? एक आदमी ने मैसेज किया मुझे और बोलते हैं आपका जीतो पाकिस्तान की तरफ से 2 तोले सोना और एक गाड़ी निकली है और 5 लाख रुपए नकद निकले हैं, आपको फाइल बनवानी होगी। तो मेरा ना बैंक अकाउंट था, HBL पे बना हुआ था बैंक अकाउंट मेरा। अच्छा। तो उस पर ना मुझे कॉल आती है 9 नंबर से और शायद वैसे शो करवाता है कि बैंक से कॉल कर रहे हैं। वो मुझे कॉल की उसने, तो मुझे कह रहा था कि जी एक लड़की थी, ठीक है, उसकी कॉल आई, मुझे कहती है कि जी आपका ना अकाउंट में जो इशू आ रहा है FBI ने ब्लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में तो करीबन 5 से 60 हज़ार 50-60 हज़ार रुपये है। तो 60,000 कैसे FBI ब्लॉक कर सकती है? जितने भी आपके जो स्कैम हो रहे हैं ना, आप किसी स्कैम को उठा के दे लें, वो सिम जो है वो किसी खातून के नाम पे होगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सारे पैसे लेते हैं। एक दफ़ा एक जगह पकड़ा, कोई भी बंदा 2 नंबर का धंधा करता है ना, वो एक जगह पे बैठ के नहीं करता। चाइनीज़ के नाम पे सिक्योरिटी, फॉरनर के नाम पे सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरह के ये बड़े लेवल का स्कैंडल है। कानून इसके ऊपर क्या कहता है? इस तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर सपोज मेरे साथ होती है, मैं कहाँ पे जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और कार्रवाई किस तरह से होगी? इसके लिए एक अदारा बना है FIA। हमारी जो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, इसको FIA डील करता है और FIA में एक प्रॉपर बना हुआ है साइबर क्राइम यूनिट बना। वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपने सबसे पहले साबित करना है कि इसमें जो एक डिसऑनेस्टी की जो इंटेंशन है, इसमें जो बेईमानी का एलिमेंट है या जो फ्रॉड का एलिमेंट है, वो आपने साबित भी करना है। FIA उन पे रेड्स करते हैं, तो जो उनकी ख़वातीन हैं वो FIA की टीम पे हमलावर होते हैं। वो हमला करने से गुरेज नहीं करते, वो अपने कपड़े फाड़ने से गुरेज नहीं करते। इसमें 7 साल सज़ा है, इसमें मैक्सिमम जो है इसमें 3 साल सज़ा भी है, इसमें फ़ाइन जो है वो 5 मिलियन भी है, इसमें फ़ाइन जो है 5 लाख भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर हो आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसलाबाद के इलाका चक जुमरा में अब तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया फ्रॉड और स्कैम का नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है, जिसमें से तकरीबन 148 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल कंटेनर पुलिस और FIA समेत दीगर जो हसास अदारे उनकी जानिब से ले जाया गया था, जिसका मकसद ये था कि वहाँ पे मौजूद लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और दीगर साजो सामान को कंटेनर के अंदर ले जाया गया। यानी इतने बड़े लेवल पे सामान वहाँ पे मौजूद था और लोग मौजूद थे जो कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के अंदर और पाकिस्तान में भी, फैसलाबाद में भी जो वो स्कैम है वो कर रहे थे। अब स्कैम था क्या कि मुख्तलिफ कॉल्स मिलाई जाती थी, लोगों से OTP उनके अकाउंट्स के मंगवाए जाते थे, या फिर मुबैना तौर पे कहा जाता है कि स्कैम कॉल्स के लिए लोगों को हनी ट्रैप भी किया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों की ख़वातीन भी वहाँ से पकड़ी गई हैं, जिनके अंदर नाइजेरिया और दीगर इलाकों की जो हैं वो ख़वातीन भी मुल्कों की वहाँ पे मौजूद थी। अब इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हुए। उनका कहना है कि बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते थे और उनके साथ हो भी रहे थे लोगों के। अब एक नेटवर्क तो पकड़ा गया, लेकिन इसके साथ साथ दीगर जो मुल्क भर के अंदर दीगर नेटवर्क्स हैं उनको भी पकड़ा जाए, प्रोब किया गया, क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही थी ऑनलाइन फ्रॉड की और साइबर क्राइम के हवाले से। तो इनको प्रोब करके जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी जान से पकड़ा गया। लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? लोगों के साथ भी ऐसे स्कैम्स होते हैं या नहीं होते हैं? आज उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? आप? मोहम्मद। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाम तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन स्कैम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है एक बार। क्या स्कैम था? एक आदमी ने मैसेज किया मुझे और बोलते हैं आपका जीतो पाकिस्तान की तरफ से 2 तोले सोना और एक गाड़ी निकली है और 5 लाख रुपए नकद निकले हैं, आपको फ़ाइल बनवानी होगी, आप 3,000 रुपये अकाउंट में सेंड करें। हम भी उस टाइम लालच में आ गए तो उनको कर दिए। उन्होंने बोला आप ये OTP बताएं। मेरे अकाउंट में पड़े थे 3,000 रुपये, वो मैंने डलवाए हुए थे पैसे। तो कहते हैं ये आपको एक OTP आएगा, पासवर्ड, वो हमें बता दें। मैंने वो उनको जैसे ही बताया 3,000 उड़ गए। 3,000 अकाउंट में था, वो भी गया। वो भी गया। तभी कहते हैं जब तक लालच जिंदा है, धोखा देने वाले इस दुनिया से ख़त्म नहीं होंगे। तो आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस सवाल? हाँ, सतर्क रहें, अपने आप का बचावा करें मेरे भाइयों। और कोई भी मैसेज आए, सब झूठ होता है, कोई नहीं निकलते पैसे।
कोई पैसे निकलते हैं उनको बोलो आप उन्हीं में से रख लो और बकाया हमें भेज दो, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, आपको ये अकल बाद में आई, पहले नहीं आई? बस हम भी वो दौरे जहालत था, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, बच्चे थे उस टाइम। अच्छा, हाँ चले जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी ठीक है, आप कैसे? फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ा साइबर क्राइम का नेटवर्क पकड़ा गया, क्या कहेंगे आप? ये तो सच बात है। ये अक्सर इस तरह के लोगों के साथ होता है कि उसको साइबर क्राइम उसके साथ हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा एक वाक़या हुआ था। आपके साथ भी यानी वाकया एक हो चुका है साइबर क्राइम? जी मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, क्या वाकया था? वो ऐसे था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था, ठीक है। तो और मुझे कॉल आती है ना नंबर से कि आपका ना भाई पकड़ा गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए ना आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो पकड़ा कहाँ गया? वो थाने में कह रहे हैं पकड़ा गया है, ठीक है। उसने पता नहीं क्या जुर्म किया है, ठीक है। वो पकड़ा गया तो उसको छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहा था, ये शो कर रहा था? जी वो ऐसे शो कर रहा था कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, तो हमें लगा शायद ऐसा हो। हमें पता नहीं था कि हमारा भाई कहाँ है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो गया कि उनको भाई को पकड़ा गया है, ठीक है। थाने पैसे कितने मांगे थे? वो 1.5-2 लाख रुपए मांग रहे थे, कह रहे फिर इनको छोड़ेंगे, इसने बड़ा जुर्म किया है, इसके साथ और लोग भी हैं जो सामने साथ से पकड़े हैं। तो हमने सोचा शायद हो ऐसा, तो घर को इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा कि देखो इधर उधर किधर हैं। तो हमने पता किया, कहीं भी नहीं मिले। तो उसके बाद पता चला कि मैंने घर वालों को कहा कि पैसे जोड़ना हमने शुरू कर दिया। अच्छा, आपने पैसे जोड़ने भी शुरू कर दिए? तो जाहिर सी बात है, हमको फ़ोन आता है जो अननोन नंबर से कि आपके भाई को पकड़ा गया है, ठीक है। तो हमें जाहिर बात है कि हमारा भाई है, हमें पता होगा कि भाई हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो पैसे जोड़ने शुरू कर दिए घर वालों ने, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि कहाँ लेके आने हैं पैसे, ठीक है। उन्होंने कहा ये इस जगह एक थाना है, पुलिस स्टेशन है, उधर आप आ जाएँ, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया था शायद। मेरे उसी वक्त ना मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि यार, मैंने कहा यार मेरा भाई ऐसे ना पकड़ा गया, ठीक है। तो उसको लेने जाना, तो मेरे साथ चलो। वो कह रहा भाई ऐसे क्या हुआ है, ये वाक़या होता। मैंने सारा वाक़या बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा भाई ये तो फ्रॉड है। कह रहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। तो मैंने कहा शायद ऐसा फ्रॉड हो। मैंने कहा यार चल के देख तो लेते हैं क्या हुआ कि नहीं। तो हम जब गए पता चला, उसने कहा भाई ये फ्रॉड है, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसके दोबारा नंबर पर कॉल की है, ठीक है। तो उसने कॉल नहीं उठाई, दोबारा उसकी कॉल आई है मुझे। तो उसने बताया कि आप आए नहीं, इधर उधर थाने में पैसे लेके आ जाए। तो हमने कहा कि भाई हमारा भाई तो काम पर है, इन्हें कैसे किया है, ठीक है। उसने यानी कैसे स्कीम चलाई है कि हम उसको पैसे पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उससे दोबारा कॉल की है कि हम कहाँ हैं आप कहाँ हो। उसने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद उसको पता चल गया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ। अच्छा, तो ये फ्रॉड जो है इनके साथ हुआ है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड जो हैं वो शहरियों के साथ होते रहते हैं। कोई इस तरह का मजीद कोई फ्रॉड कभी हुआ कोई आपके साथ? जी एक और हुआ था मेरे पास। मेरा ना बैंक अकाउंट था, HBL पे बना हुआ था बैंक अकाउंट मेरा। अच्छा। तो उस पर ना मुझे कॉल आती है ना नंबर से, और शायद वैसे शो करवाता है कि बैंक से कॉल कर रहे हैं। वो मुझे कॉल की उसने, तो मुझे कह रहा था कि जी एक लड़की थी, ठीक है। उसकी कॉल आई, मुझे कहती है कि जी आपका ना अकाउंट में जो इशू आ रहा है FBI ने ब्लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में तो करीबन 5 से 60 हज़ार रुपये है। तो 60,000 कैसे FBI ब्लॉक कर सकती है? जी तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो कह रहे कि अपना अकाउंट रीन्यू करवाएं, इसकी सेटिंग चेंज करें। तो मैंने सोचा कि शायद हो ऐसा। फिर मैंने उसकी सेटिंग चेंज की, तो मुझे कह रहे हैं कि आप OTP सेंड करें, हम आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ है। तो मैंने ना मुझे पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसे OTP सेंड किया, गलत ही कर दिया मैंने गलत OTP भेज दिया उसे? गलत OTP भेज दिया। मैंने कहा आप चेक करें। वो खातून थी, वो कह लगवा रही हैं, कह रहे सर ये नहीं ठीक। मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने फिर एक और OTP ना उसे दे दिया, गलत था वो भी, ठीक है। तो उसने वो भी लगाया, कह रहे वो भी नहीं ठीक। ऐसा मैंने 2-3 दिन उसको मैं खपाता रहा, ठीक है। उसको मैं तंग करता रहा कि OTP यही है। उसको तो उनका चीज़ा लेते रहे? मैं उसको चीज़ें लेता रहा। मुझे पता था कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, तो मैं उसे गलत OTP देता रहा, ठीक है। 2-3 दिन ऐसे उसे मैंने उसका सर पाया, ठीक है। तो आखिरकार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और बस ये हो गया। ले जी, देख लिया आपने। जो इस तरह के काम होते हैं ना, उससे बचने के लिए आप कोई भी काम करने से पहले 2-4 लोगों से मशवरा कर लीजिएगा। साइबर क्राइम जो है एक अदारा, अगर कोई आप इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो उनको भी रिपोर्ट करें ताकि इस तरह की एक्टिविटी से बचा जा सके। और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है भाई। मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, भट्ट साहब बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं जी हमारे फैसलाबाद के, तो इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब मुझे बताइएगा, आपके साथ कभी स्कैम हुआ है? ऑनलाइन कोई कॉल आ गई हो या कोई स्कैम की, या फिर कोई मैसेज इनबॉक्स आ गया हो, कोई लिंक आ गया हो, आपके साथ कभी कोई वाक़या हुआ है? बिल्कुल ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ, कई मरतबा हुआ। अभी भी मेरे मोबाइल में उसके सबूत मौजूद होंगे। ये स्कैम जो है ना, ये किस तरह से स्कैम होता है। एक आउट ऑफ कंट्री का नंबर होता है, उस पर एक सोहनी जी मेम दा फोटो लगी होंगी है। वो तुहानू कहती है जी मेरे बंदे की डैथ हो गई है, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो है ना वो डेथ हो चुकी है, और मैं ये केस लड़ रही हूँ, इतने डॉलर्स का मेरा केस है, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि ये मैं केस जीत जाऊँ। 2-3 दिन बाद ही वो आपको दोबारा मैसेज आता है कि मैं केस जो है ना वो जीत चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने आपके साथ ये वादा किया था, जो कि मैंने नहीं किया उसके साथ ना।
ठीक है, उसने खुद ही कहना है कि मैंने आपके साथ वादा किया था और मैं आपको जो है ना गिफ्ट भेज रही हूँ। अच्छा, वो गिफ्ट का क्या तरीका कार है आपको बताता हूँ। वो कैसे स्कैम होता है गिफ्ट वाला। वो आपको कहेगी कि मैंने आपके लिए जो है ना ये इतनी मैंने पेंटें ख़रीदी हैं, आईफोन ख़रीदा है, जूते ख़रीदे हैं, एप्पल फ़ोन ख़रीदा है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उसकी आपको तस्वीरें सेंड करेगी कि ये चीज़ें मैंने आपके लिए जो है ना वो ख़रीद ली है और मैं आपको गिफ्ट भेज रही हूँ। जब वो सारी चीज़ें बंदा देख लेता है, बंदा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है कि यार ये इतनी चीज़ें मुझे आ रही हैं, ये 5, 7, 10 लाख की चीज़ें इसने मेरे लिए जो है वो परचेज़ कर ली हैं, लालची हो जाता है। लालची हो जाता है। जब बंदा लालची होता है तो वो उसके साथ वो तस्वीर भेजती है कि ये मैंने बॉक्स पैक हो गया है, ये कार्गो वाले हैं, ये आपका मैंने बुक करवा दिया है। बुक करवाने के बाद वो आपको रसीद भेजती है कि ये आपका मैंने कार्गो आपके नाम पे बुक करवा दिया है, आप अपना मुझे घर का एड्रेस, मिलिंग एड्रेस जो है ना वो सेंड करें। जब आप भेजेंगे वो सारा आपके नाम के रसीद बन के आ जाएगी आपके पास। अच्छा, रसीद आने के बाद जो है वो कहेगी कि मैंने आपका माल लोड हो गया है, ये आप कल को या परसों को आपको जो है वो रिसीव हो जाएगा। जब ये बात होती है दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद आप सो रहे होते हैं, 7-8 बजे आपको कॉल आती है कि आपका जो है पार्सल आया है। अच्छा, पूरा मतलब बना दी। पूरा भाई पूरा, मेरे पास सबूत है इसमें मोबाइल में। अच्छा, फिर वो आपको कॉल आती है कि ये आपका पार्सल आया कार्गो कंपनी से। जब आप पार्सल के लिए उसे कहते हैं ठीक है भाई भेज दो पार्सल, वो कहता है नहीं भाईजान इसका जो है ना वो टैक्स नहीं अदा करना वो भूल गए हैं, टैक्स अदा करना वो भूल गए हैं, तो भाई आप जो है ना इसका 2 लाख 1,80,000 टैक्स बनता है, वो आप जमा करवाएं तो आपका पार्सल आपके घर आ जाता है। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया कि ये क्या स्कैम है। जब आपने वो अपना पार्सल रिसीव करने के लिए 1.5 लाख 2 लाख जितने उन्होंने मांगे हैं आप उसको सेंड करेंगे, उसके बाद आप पार्सल ढूंढते रहेंगे, पार्सल नहीं मिलेगा। मेरे भाई ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कैम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इससे भी बचें। और ये इस तरह का स्कैम जो है ना मेरे साथ मेरा ख्याल है कि कोई 20 मरतबा हो चुका है। आप भी मेरे मोबाइल में अगर आप कहते हैं मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ, बड़ी अच्छी सी जो है वो अंग्रेज़ लड़की है, वो उसकी तस्वीर लगी हुई है और मुझे कह रही है, मैं उसको यही कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे भाई आप किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। मैं उससे पंजाबी में गालियाँ निकालता हूँ, वो कहता मैं जानता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें सब पता चल रहा है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है ओके। मैंने कहा अब तुम्हें समझ आ गई है। तो ये स्कैम भी मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल ये फैसलाबाद का जो बड़ा स्कैंडल है ना ये यहीं से ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, और किस नौयत के स्कैम्स होते हैं? और जो स्कैम हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसा स्कैम भी हैं कि एक खातून आपसे रब्ता करती है। मेरे साथ जो स्कैम हुए हैं वो इसी तरह के तकरीबन ज़्यादा मेरे साथ सारे स्कैम तो नहीं होंगे। सारे स्कैम मेरे साथ ही होते हैं। खातून बाहर से रब्ता करती है मोबाइल पे नंबर पे कॉल भी करती है कि जी मैं आपके साथ मैं फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। ये इस तरह के स्कैम जो है ना वो 3-4 दोस्तों के साथ भी हुए हैं और मेरे साथ भी हुआ। फिर वो आपको बाकायदा तौर पे कहती है कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, मैं विज़िट करना चाहती हूँ पाकिस्तान मुल्क कैसा मुल्क है। फिर वो इसी कहानी को लेके आगे चलती है। 2-4 दिन बाद कहेगी कि मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं, मैं आ रही हूँ। वो अपनी आपको तस्वीर भी भेजेगी, आपको अपनी टिकट भेजेगी, अपना वीज़ा भेजेगी कि ये मेरा वीज़ा लग चुका है, ये मेरा टिकट है, ये मैं अब जो है वो जा रही हूँ एयरपोर्ट जा रही हूँ, अब मैं जहाज़ में बैठने लगी हूँ, जहाज़ में बैठेगी भी तस्वीर आएगी। फिर उसके बाद आपका वो नंबर जो है ना वो बंद हो जाएगा क्योंकि फ़्लाई कर गई वो, अब वो पाकिस्तान पहुँचने वाली है। फिर आपको सोते में कॉल आएगी कि वो खातून जो पाकिस्तान में पहुँच गई है, भाई आपकी मेहमान आई है, ये जो है ना एयरपोर्ट इमिग्रेशन वालों से फ़ोन पर रब्ता कर लें। वो क्या कहेंगे भाईजान उसकी मेडिकल की कुछ चीज़ें रह गई थी वो मिस कर रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए अब जो है ना वो आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। वो खातून भी बात करेगी आपको, ठीक है, वो कहेगी करा दे यार मैं आई खलोती हैं तेना बहुत ज़रूरी मिलना। हाँ बिल्कुल, वो कहेगी कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अब मुझे आप जो है वो यहाँ से रिसीव करें। फिर आप पैसे जमा करवाएंगे तो फिर वो खातून तो कोई भी नहीं होगी, आपके पैसे जाएंगे भाई। अच्छा भट्ट साहब, ये जो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं, अकाउंटों से पैसे निकाल लिए जाते हैं, ये क्या स्कैम है? इसके पीछे की क्या कहानी? ये क्रेडिट कार्ड वाले भी जो है ना ये अभी चंद दिन कबल ही जो है ना वो एक मेरी जानने वाली खातून है, उसको भी कॉल आती है कि जी आपका जो है ना वो हालांकि सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उसको एक कॉल आती है कि आपका अकाउंट हमने रिन्यू करना है। आपने चूँकि बिज़नेस शो किया था, आपने बिज़नेस की जो है ना वो तस्वीर सेंड करें वरना आपका जो है ना वो अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह का स्कैम है वो। जब वो उस खातून ने मुझे बताया कि ये मामला है तो मैंने उसको कहा कि ये स्कैम करने वाले लोग हैं, आप इनसे बचें। और फिर पिन भी मांगते हैं। जब आप OTP उनके सेंड करते हैं तो फिर आप अपने हाथ जो है वो काट के दे देते हैं भाई उनको। बिल्कुल, वो ले जाते हैं आपके, वो अकाउंट खाली हो जाता है, आप देखते रहते हैं। उसके पैरेलल उन्होंने एक ऐप ओपन की होती है, जब आप OTP भेजते हैं तो वो आपके OTP को उस ऐप में डालने के बाद आपका ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं
और उसमें से फिर अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में सेंड कर देते हैं या इंटरनेशनल किसी अकाउंट में से भेज देते हैं, जिसे ट्रेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद आप उसे पकड़ नहीं सकते। तो जो भाई ये जो नंबर इस्तेमाल करते हैं ना, सिम में इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है मैं समझता हूँ कि इसमें नादरा और हमारी जो ये हैं हमारी पीटीए और उसके साथ साथ जो जितनी भी हमारी कंपनी है, यूफोन है, जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनी है, ये सबसे ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व हैं। इनके लोग जो है इन्वॉल्व हैं। क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि देखें, मेरे पास जो सिम चल रही है वो मेरे नाम पे है। मैं अगर दूसरी सिम निकलवाने जा रहा हूँ, 5 की मुद्दत पूरी हो चुकी है, मुझे सिम नहीं मिलेगी। जो स्कैम करने वाले वो 100 की सिम में 100 की तादाद में सिमें पड़ी हैं उनके पास। उनके पास हर चीज़ का तोड़ है। उनके पास हर चीज़ का तोड़ा। इसमें जो है वो नादरा के लोग मिले हुए हैं, इसमें हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन के लोग मिले हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मुआशरे में से मैंने बाहर उस शहर में जाके फिंगरप्रिंट्स किसी के 100 या 150 ख़रीदना है, तो ये भी कोई धंधा है? मिल जाते हैं आपको? बिल्कुल मिल जाएंगे भाई। आप मुझे अभी मैं आपको ऑनलाइन ही बता रहा हूँ, मेरे इसी मोबाइल में आपका थंबनेल के जो चीज़ें लगाते हैं ना, वो रबड़ की थंबनेल, वो भी स्टोरी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। क्या स्टोरी है वो ज़रा बताएंगे? इसमें ये है कि हमारे फैसलाबाद की फ्रेंचाइज़ें जो है ना, वो थोड़ा पीछे चले जाएँ 6 महीने 8 महीने, वहाँ पर जो है ना वो लोग मिले हुए हैं। वो नादरा से आपका मेरा थंब का जो है वो स्कैन लेंगे, उसको रबड़ पे स्कैन करने के बाद आपका थंबनेल लगा के आपकी सिम निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी है ये। अच्छा, तो सिम निकाल सकते हैं वो मेरे नाम की, और उससे कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो मैं ही फंसूंगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है भाईजान। जितने भी स्कैम करने वाले लोग हैं, उनकी सिम किसी के भी अपने नाम पे नहीं है। वो इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को नाम पे स्किम में। और सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार जो है ना, वो ये गली मोहल्लों में जो सिमें बेचती हैं ना ख़वातीन को। आगे इसमें नुकसान उन लोगों का भी है जो गली मोहल्ले से फ्री सिम लेने की खातिर थंब स्कैन दे रहे हैं। यही चीज़ है ना, वो उनका थंबनेल ले लेते हैं, थंब का जो है वो प्रिंट ले लेते हैं, उसको बस उसके बाद स्कैन करने के बाद जो वो निकल आती है हर चीज़। आपके कहने का मकसद है ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स रोड्स के ऊपर लगे होते हैं और वो थंब स्कैन लगा के फ्री सिम दे रहे होते हैं, वो असल में फ्री सिम तो दे रहे होते हैं, 100-150 के अंदर उनको थंब स्कैन मिल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा वो रबड़ पे प्रिंट कर लेते हैं। सारा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। जब देखें ना आप, माशाल्लाह अभी डिजिटल दौर चल रहा है, जब आप अपना थंब का जो है वो लगाते हैं तो आपका सारा डाटा आ जाता है। ठीक है, आपके पास कितनी सिमें हैं, आपने क्या क्या किया है, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कौन सी है, आपके पास सारा कुछ। जब वो ख़ातून घरों में जाती हैं, हमारी सीधी सादी ख़वातीन को जो है वो बेवकूफ़ बनाती हैं, थंब लगाते हैं, अभी नहीं लगानी दोबारा लगाएं, ये घस गए, आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो वो स्कैन लगवा के उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम होता होगा, उससे जज कर लेते हैं कि इस शख्स के पास कितनी मालियत की चीज़ें हैं, और जो भी कंप्यूटराइज डाटा उनका अपलोडेड होगा उस शख्स का, तो वो सारा का सारा उनके पास आ जाएगा। सारा डाटा उनके पास चले जाता है। उसके बाद जो है वो उसके थंबनेल पे जो है ना वो एक तो स्कैन आ गया। अगर उस खातून के नाम पे 2 सिमें हैं तो अभी 3 तो बची हैं मेरे भाई। 3 तो ख़वातीन के नाम पे तो अक्सर एक आधी सिम होती है, वो भी नहीं होती। जितने भी आपके जो स्कैम हो रहे हैं ना, आप किसी स्कैम को उठा के दे लें, वो सिम जो है वो किसी खातून के नाम पे होगी। सबसे बड़ी बात बता ना रहा हूँ। आप ट्रेस कर सकते हो ना पकड़ सकते हो, और होती भी वो मर्दान वाली साइड की। मर्दान की हो, जहाँ की मर्ज़ी हो, ये कोई इशू नहीं है। फैसलाबाद की हो, आप नहीं पकड़ सकते ना खातून। अब किसको पता है कि यार इस खातून का नाम क्या है। और घर में घुस नहीं सकते आप। बहुत सारे लोग, आधे से ज़ायद लोग जो हैं वो किराएदार हैं, वो आज यहाँ पे रह रहे हैं, कल वहाँ पे रह रहे हैं, कल वहाँ पे रह रहे हैं। कैसे ट्रेस करेंगे आप? इस पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप जो है जो सिमें बेचने वाले ना, इनको कंट्रोल करें, तो फिर ये आगे स्कैम रुक सकते हैं। बाकी जो बाहर के नंबर हैं वो तो आपके सामने आ गया स्कैंडल बड़ा बड़ा। तो ये तो मेरा ख्याल है जो रोड्स के ऊपर लगाए होते हैं काउंटर्स, ये तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। जो अप्रूव्ड ऑफिस हैं वहाँ पे आके थंब लगा के आप सिम ले। यानी ये गैर कानूनी है, इजाज़त नहीं है, इजाज़त होनी नहीं चाहिए। ये इजाज़त नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बैठे होते हैं। तो फिर वहाँ से पुलिस की भी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, शहरी भी गुजर रहे होते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सारे पैसे लेते हैं, सब पैसों का चक्कर है भाई। नहीं लगा सकते आप, पीटीए का कानून पढ़ें, कोई बंदा बाहर बैठ के काउंटर लगा के सिम नहीं बेच सकता। और ये जितना काम शहर के अंदर हो रहा है गैर कानूनी है, 100% गैर कानूनी। आप चेक करें ज़रा शहरियों को मैसेज देना इस हवाले से, क्या कहना चाहते मेरा शहरियों को ये कहना है कि प्यारे भाई, ख़वातीन मेरी बहनें, जो लोग आपको फ्री सिम के नाम पे आवाज़ें लगा लगा के, स्पीकर लगा के सिमें बेचते हैं, उनसे बचें। अगर आपने सिम ख़रीदनी है तो किसी फ्रेंचाइज से लें, फिर आप जो है वो सेफ़ हैं, वरना आप सेफ़ नहीं हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ फ़्रॉड के जो तरीक़ाकार हैं वो आप ही की सिमों की वजह पर फ़्रॉड हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए जो है वो सिमें ना ख़रीदें। अच्छा, ये जो 148 के करीब लोग पकड़े गए हैं भट्ट साहब,
ये मुझे बताइएगा, कहा जाता था कि मेडिसिनल कंपनी की आड़ में एक बड़ा ऑपरेटिव सिस्टम था जो कि चलाया जा रहा था, गैर मुल्की भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, शहर यहाँ के भी थे। तो इस तरह के स्कैम फिर इसी तरह के पॉइंट्स से होते हैं? भाईजान ये पाकिस्तान फैसलाबाद में अभी एक पकड़ा गया है, इस तरह के बहुत सारे और भी मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में, और फैसलाबाद में भी होंगे। क्योंकि ये देखें, कोई भी बंदा है ना, वो एक जगह काम नहीं करता। ये अगर इसने 150 बंदे का 200 बंदे का यहाँ पे सेटअप लगाया ना, तो इस तरह का सेटअप और भी लगा होगा, और जगह और भी लगा होगा। ये आप भी समझते हैं और मैं भी ये अपने तौर पे ये समझता हूँ कि ये ज़रूर लगा होगा। क्योंकि एक दफ़ा एक जगह पकड़ा, कोई भी बंदा 2 नंबर का धंधा करता है ना, वो एक जगह पे बैठ के नहीं करता। उसने यहाँ पे भी स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ पे भी देखें ना, जो स्टॉलों की बात कर रहे हैं, ये स्टॉल लगाने वाले कौन हैं? ये इनके अपने बंदे हैं, नादरा के साथ मिले हुए हैं, ठेके पे दिया हुआ है इन्होंने। आप जी यहाँ पे लगा लें, वो कानूनी नहीं है, किसी कानून में नहीं है। आप 15 भी कॉल करें, उसको फौरी पकड़वाएं, वो आपके पास बंदा आ जाएगा कि यार जाने दो यार, ये हमारा सिफारशी लोग आ जाएंगे आपके पास। तो ये जो आपने बात की स्कैम के वाले से, तो इस तरह के स्कैम जो है ना, वो पहले से भी हो रहे थे। और ये जो बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अभी इसके पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी। कितनी मालियत के फ्रॉड्स उस जगह पे बैठ के हो रहे थे, कोई अंदाजे के मुताबिक? मेरा ख्याल है कि ये अरबों में है, ये अरबों में है, कम पे नहीं है। कई 100 करोड़ का। 100 करोड़ के। भाई देखे ना, एक गैर मुल्की लोग हैं, वो पाकिस्तान में आके रह रहे हैं, उनका रहना, खाना पीना, सोना, रिहाइश, गाड़ियाँ, सारा कुछ, उनको सिक्योरिटी, चाइनीज़ के नाम पे सिक्योरिटी, फॉरनर के नाम पे सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरह के ये बड़े लेवल का स्कैंडल है। मगर इसमें भी देखें क्या निकलता है। चले जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई, थैंक यू वेरी मच। और भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हमारे साथ अली जामन साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जो सोशल मीडिया पे स्कैम्स होते हैं उसके हवाले से जानेंगे। अली साहब, जुमरा के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन फ्रॉड का नेटवर्क है वो पकड़ा गया। अब ये नेटवर्क्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं, किसी से कोई रकम मंगवा ली, कोई लालच दे दिया, कोई धोखा दे दिया, कोई लिंक भेज दिया जिसे क्लिक करने से आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन या दीगर इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। कानून इसके ऊपर क्या कहता है? इस तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर सपोज़ मेरे साथ होती है, मैं कहाँ पे जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा और कार्रवाई किस तरह से होगी? इसके लिए एक अदारा बना है FIA, हमारी जो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, इसको FIA डील करता है। और FIA में एक प्रॉपर बना हुआ है साइबर क्राइम यूनिट बना। आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपने सबसे पहले साबित करना है कि इसमें जो एक डिसऑनेस्टी की जो इंटेंशन है, इसमें जो बेईमानी का एलिमेंट है या जो फ्रॉड का एलिमेंट है, वो आपने साबित भी करना है। क्योंकि जब आप पुलिस स्टेशंस में जाते हैं तो वहाँ पर वो 154 के तहत जो है CRPC के तहत वो फ़ौरन आपकी FIR जो है वो लॉन्च कर देते हैं। लेकिन FIA थोड़ा सा डिफरेंट इनका इन्वेस्टिगेशन तरीकाकार है। FIA पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है और जब चीज़ें उनके सामने आएँ तो उसके बाद फ़ौरन फिर वो FIR देते हैं। तो अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, उसकी कन्वर्जेशन है, तो उसको वो स्क्रीनशॉट्स ले, ताकि जो जब उसका स्कैम किया जा रहा है उसके साथ ऑनलाइन गपशप जारी है, उसके पास सबूत हो। क्योंकि ये सारा बेस करता है, ऑनलाइन बेस करता है ये, ताकि आप FIA को साबित कर सके कि हमें थ्रू सोशल मीडिया जो है हमें ऐसे हमारे साथ स्कैम किया गया, हमारे साथ ये फ्रॉड किया गया, हमारे साथ ये कन्वर्जेशन की गई, हमें ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं या हम इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको बेसिकली इसके लिए PICA एक्ट भी बना है। तो इसमें आपको स्पेशली जो है ऑनलाइन चीज़ें आपको साबित भी करना पड़ेगी। और मैं कहता हूँ, एक ख़ातून है जिसे कॉल आती है और कहा गया है आपका 10 तोले सेवर निकला है, आप 50,000 रुपये पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जमा करवाएं। वो जमा करवाती है ऑनलाइन ही, फिर उसे पता चलता है ये सिर्फ 50,000 निकलवाने के लिए था, फ्रॉड था। अब वो क्या तरीक़ाकार, साइबर क्राइम में जाएगी और क्या वहाँ के स्क्रीनशॉट या जो गुफ्तगू हुई होगी वो देगी, क्या करेगी वो? लाजिम बात है कि वो साइबर क्राइम में ही जाएगी। लेकिन आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी, बल्कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे फैसलाबाद में एक और तबका है, और तबका है। FIA ने बहुत सारे लोगों को हाथ डाला है, बहुत सारे लोग गिरफ़्तार किए, लेकिन आज तक जो ओड़ों की जो है वो जो उनके मेन टीम्स हैं वो कभी आज तक पकड़ी नहीं गई। क्योंकि ओड़ करते क्या, जब भी FIA उन पे रेड्स करते हैं तो जो उनकी ख़वातीन हैं
वो FIA की टीम पे हमलावर होते हैं। वो हमला करने से गुरेज नहीं करते, वो अपने कपड़े फाड़ने से गुरेज नहीं करते। तरीका वारदात क्या होता है इनका? उनका तरीका वारदात ये, उन्होंने अपने पास जो है मुख्तलिफ नामों से सिम्स रखी हैं। फिर उनके पास उनमें से ओड़ों में से कोई 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन स्कैम उसके मास्टर्स होते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड को जानते हैं, और वो अपनी जो पीछे जो उनकी जितनी उनका पंजाबी में जो उनका कुंबा है, जो उनकी पूरी फैमिली बैठी है, साथ साथ वो उनको भी अटैच करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स, अगर आप FIA से रिकॉर्ड लें तो आपको FIA बताएगा जब वो ओड़ पे रेड करते हैं, ओड़ों पे जो हमारी लैंग्वेज में तो वो एक बड़ा एक जाल सा तबका है कि वो जुगियाँ बना के बैठे हैं या वो एक मुनासिब से घरों में बैठे हैं, लेकिन वो जब कभी काबिल गिरफ्त हों या कभी पकड़े जाएँ या उन्हें कोई मामला महसूस हो, तो सबसे पहले वो गुरेज इस बात से करते हैं कि आप हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें, जो मर्जी ले लें, हम पे FIR ना दें, ताकि ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और फैसलाबाद के जो ओड हैं साइबर क्राइम के हवाले से, स्कैम जो ऑनलाइन फ्रॉड उसके हवाले से, उनको पकड़ना मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है। और ये सारे ओड नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, सारे ओडों की हम बात नहीं कर रहे। इस कम्युनिटी में अच्छे लोग भी बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है ये देखने में है कि जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहा है उसमें फैसलाबाद के जो क्रिमिनल्स जो ओड हैं। कोई सक्सेस स्टोरी भी है? क्योंकि 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया इस तरह के स्कैम्स किए जाते हैं, तो बंदा जाता हुआ भी घबराता है, थाने जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, आने जाने का खर्चा, वहाँ पे पैरवी करने का खर्चा, फिर पकड़ने जाना है उसका खर्चा। इन खर्चों से बचते हुए बहुत सारे लोग एप्लीकेशन नहीं देते, और जो देते हैं क्या उनमें से कभी कोई पकड़ा भी गया है? जी बिल्कुल, जो तो प्रॉपर ये सोचे कि मैंने इस पे कोई कार्रवाई करनी है और थोड़ा सा उसको सब्र का मुजाहरा करने पर, आपको पता हमारा जो एक निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ का, यहाँ पे हमें कोई भी दफ्तर है पाकिस्तान के, वहाँ दफातर में बार बार चक्कर लगाने पड़ते, थोड़ा सा पंजाबी में कह रहे जिगरा पकड़ना पड़ता है कि अगर हमें बार बार बुलाए तो हम वहाँ पे जाएं। तो जो लोग ये अहद कर लेते हैं कि ठीक है जी हमने इस पर कार्रवाई करनी है, मुश्किलात उन्हें आती हैं, वहाँ फेस भी करना पड़ता है, सफ़र भी करना पड़ता है, वहाँ टाइम भी देना पड़ता है, वहाँ अफसरानी बालों को बार बार मिलना भी पड़ता है। कोई सक्सेस स्टोरी जिसमें कोई शख्स पकड़ा गया हो कोई शिकायत करने पे? बिल्कुल, यहाँ पे फैसलाबाद में FIA ने बड़ा अच्छा काम भी किया है। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये जो भी जुमरे वाली स्टोरी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि ना सिर्फ इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, इसमें श्रीलंकन्स भी हैं, इसमें चाइनीज़ भी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर फैसलाबाद की हिस्ट्री में सबसे बड़ी स्टोरी कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। इस वक्त जो ऑनलाइन फ्रॉड के जो पकड़े गए हैं, ये ना सिर्फ 2-4 में हैं, ये बल्कि सैकड़ों की तादाद में है। सज़ा क्या है इसकी कानून के मुताबिक? अगर पकड़े जाते हैं, FIR देने के बाद पता चलता है कि ऑनलाइन स्कैम के अंदर कोई शख्स मौजूद था, तो इसकी सज़ा कानून के मुताबिक क्या होती है, ये बताइए। इसमें 7 साल जो है वो, इसमें 7 साल सज़ा है, इसमें मैक्सिमम जो है इसमें 3 साल सज़ा भी है, इसमें फ़ाइन जो है वो 5 मिलियन भी है, इसमें फ़ाइन जो है 5 लाख भी है कि जो स्कैम किया गया, जो फ्रॉड किया गया, उसके हालात वाक़यात क्या थे, उसमें लोगों ने कितना सफ़र किया और उस जो फ्रॉड की जो मलियत थी वो क्या थी। ये नौयत को देखते हुए जी, यानी अरबों रुपए का स्कैम किसी ने किया है और किसी ने लाख रुपए का स्कैम किया है, इन दोनों में नौयत किस तरह से होगी सज़ा की? 7 साल और 5 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा नहीं है? जो ऑनलाइन स्कैम छोटे छोटे लेवल पे करते हैं, जैसे आप देखें कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया जाता है कि जी आपका वो राशन लग गया। अब एक माड़ा बंदा सोचता है कि चले अगर 2-4 हज़ार रुपये मैं दे भी दूंगा, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है, मुझे सारा साल मुझे राशन मिलेगा। ये छोटे छोटे स्कैम है जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं मुख्तलिफ ऐसे ही। और जो अरबों का स्कैम होता है, इसकी जो मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होती है, उसे मद्देनज़र रखते हुए इसकी सज़ा क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है इसमें इसकी 7 साल सज़ा है। 7 साल से ज़्यादा? 7 साल सज़ा, और इसमें जो 5 मिलियन है उसमें फ़ाइन है। अब अरबों का स्कैम करके 7 साल सज़ा और 5 मिलियन, मेरा ख्याल ये कोई... ये जो अरबों का फ्रॉड करने वाले हैं, ये इनके पास बड़े दरमियानी रास्ते होते हैं। अब और फिर वैसे भी एक FIR नहीं ना होती उन पे? हाँ जी, उन पे एक FIR भी नहीं होती। फिर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ जो इंसाफ वो नापीद हो चुका है, और स्पेशली कोई अगर बासर सियासी शख्सियत हो या बासर सरमायादार हो, अगर वो ऐसा कुछ स्कैम करता है तो उसे जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो अरबों खरबों का फ्रॉड करने वाले हैं उनके पीछे बैक भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अली जामिन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही इनके साथ। लेकिन यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे कहना चाहूँगा, इंसाफ जहाँ मुश्किल होता है, हमें खदो खाल भी हमारे पाकिस्तान के देखने चाहिए। इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद, इतने कम जजेज़ हैं हमारे पास, और अगर केसों की तादाद के हवाले से देखें, इसके बावजूद भी वो जिस तरह से पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम जो चला
चला रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन तमाम जजेस को करूँगा कि दिन रात मेहनत करके वो इस निज़ाम को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। और जहाँ तक बात रही VIP कल्चर की कि बहुत सारे लोग अरबों रुपए का फ्रॉड करके बच जाते होंगे तफ्तीश में इधर उधर, लेकिन जब जजेस के आगे जाते हैं तो हमारे जजेस जो हैं उनको कानून के मुताबिक ही जो सज़ा बनती होती है वो देते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।